उपासना समर्पण योग। अभी तक हमने पढ़ा गुरु का महत्व और माता पिता का रोल भी हमने उनके जीवन में पढ़ा। तो आज उसी को थोड़ा और डिटेल में गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर गुरु या ना हो तो कैसा अनुभव होता है और कैसा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं पढ़ती हूँ आगे। माता का पता ना हो तो ये समझा जाएगा कि वह अनुचित उत्पादन हो रहा है होगा और लुक छुप कर कहीं से कहीं पहुंचाया गया होगा। देखो, अगर कोई बच्चा उसकी माता का नहीं पता है तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा गड़बड़ है पीछे, क्योंकि माता ही नहीं पता है कि कौन सी है तो किसका बच्चा है, कैसे आया, लोगों को शक की निगाह होती है। पिता का नाम पता ना हो तो भी माता पर उल्टा होने का आक्षेप आता है और संतान पर अवैध होने का लांछन आता है। तो हम सभी जानते हैं कि पिता का नाम जरूरी होता है। सुसंस्कारिता संवर्धन के लिए गुरु वर्ण का विधिवत प्रयास किया नहीं गया तो यह एक कमी है जिसे दूर करने के लिए शास्त्रकारों ने हर किसी को प्रोत्साहित किया है। तो इसी तरह जैसे माता पिता की कमी हो, माता ना हो या पिता ना हो तो लांछन लगता है, उसी तरह से अगर गुरु ना हो तो फिर ये भी माना जाता है कि अगर विधिवत प्रयास नहीं किया है और कमी हो गई है तो उसको शास्त्रकारों ने बोला है कि इसको पूरी लगन के साथ इसको दूर करना चाहिए और एक कैपेबल गुरु को ढूंढना चाहिए। अगर कैपेबल गुरु नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर जो आत्मिक विकास होना जरूरी है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शास्त्रकारों ने हर शास्त्र में ये प्रोत्साहित करा है कि गुरु होना ही चाहिए जिंदगी में। इसके लिए लाभ और हानि में दोनों ही पक्ष सुझाए जाते हैं। लगता है निगुरा शब्द निंदा बोधक शब्दावली में एक गाली की तरह प्रयुक्त हुआ है। जो हो, शास्त्र प्रतिपादनों ने इस तथ्य को और उत्तेजित शब्दों में स्मरण दिलाए जाने की बात तो स्पष्ट की है। गुरु की आवश्यकता समझी और उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, ये भी कहा गया। तो निगुरा शब्द को एक गाली की तरह माना जाता है कि भाई ये तो निगुरा है। किसी को अगर हम कहें कि ये निगुरा है तो निगुरा मतलब उसका गुरु नहीं है। तो जिसका गुरु नहीं है उसको निंदा, उसकी मतलब उसके लिए नीची नजरों से देखा जाता है कि ये जिंदगी में उन्नति के मार्ग इसके लिए बड़े नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए उसको शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं, किसी तरह से भी गुरु की आवश्यकता को समझना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उस गुरु को इग्नोर नहीं करना चाहिए, गुरु की आवश्यकता को, और उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, दीक्षा और यज्ञोपवीत का परस्पर संबंध है। यज्ञोपवीत द्विज के दूसरे जन्म का प्रतीक है। तो कहते हैं कि जब बच्चा होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी दीक्षा होती है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो वो कहते हैं जब ये जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, एक तरह से बच्चे के लिए दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म इसलिए होता है क्योंकि पहला जन्म तो माँ ने दिया और पिता ने उसका पालन पोषण करके एक स्टेज तक पहुंचाया, लेकिन जब हम दीक्षा देते हैं तो उस समय उसको समझाया जाता है कि जीवन में कुछ नियम बांधने हैं, जो होते हैं ना यम नियम, सब वो 7 होते हैं, वो 7 बांधने हैं उसको, कि वो उसको साधना, संयम, स्वाध्याय, ये सब के उसको नियम बताए जाते हैं कि ये सब आपको जिंदगी में करना है। अगर आप करते रहेंगे तो आप सही मार्ग पर चलते रहेंगे और सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये सब यज्ञोपवीत और दीक्षा के समय दिया जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव को मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने यज्ञोपवीत के साथ दीक्षा दी थी और उनको गायत्री मंत्र बोला था कि रोज गायत्री मंत्र पढ़ना। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से गुरुदेव का हृदय साफ हुआ, कोमल हुआ, वैसे तो वो थे ही अवतारी सत्ता, लेकिन और पात्रता उनकी बढ़ी, और पात्रता जब उनकी बढ़ी तो कुछ वर्ष बाद स्वयं गुरुदेव के दादा गुरु ने आके उनको अपना शिष्य बनाया और उनको आगे का कार्यक्रम समझाया, और गुरुदेव पूरे समर्पण के साथ दादा गुरु का कार्य किया। तो आज वो इतना बड़ा गायत्री परिवार उनके लिए बनकर खड़ा हुआ। तो ये इसको समझना चाहिए कि अगर गुरु नहीं मिलता, अगर गुरु नहीं, पहली दीक्षा नहीं होती उनकी, यज्ञोपवीत नहीं होता, उनको गायत्री मंत्र ना दिया गया होता तो उनकी पात्रता नहीं बनती, और अगर पात्रता नहीं बनती तो समर्थ गुरु भी नहीं मिलते, और समर्थ गुरु नहीं मिलते तो वो भी साधारण पुरुष की तरह रह जाते, भागवत का पाठ करते रहते और अपनी जिंदगी गुजार देते। ये परिवार जो गायत्री परिवार बना है वो नहीं बन पाता। तो इसलिए कहना, इसी से हमें समझना चाहिए कि गुरु की क्या महत्ता है और गुरु का होना कितना जरूरी है। हर माता के गर्भ से नर पशु ही जन्म लेता है। इसे सुसंस्कारी बनाने की प्रक्रिया समर्थ गुरु द्वारा ही संपन्न होती है। तो कहते हैं जो माता का गर्भ होता है, उससे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको, बच्चे को जो होता है कि वो वैसे तो प्योर होता है बच्चा,
हार्ट में प्योर होता है, कोई छल कपट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो नर पशु होता है, क्योंकि आप देखो कि वो उसके जो ज्ञान है उसकी सीमा ही होती है एक, वो नर नारायण जैसे ज्ञान नहीं होता है उसके अंदर पशु तत्व ज़्यादा होता है। वो अपनी मतलब जो बच्चा होता है वो उसको अपने तरफ वो चाहता है कि सब मेरी तरफ अटेंशन रखें, तो वो तरह तरह के कर्तव्य करता है, और वो बच्चा चाहता है कि मेरी जो भी इच्छाएं या मेरी कामनाएं वो पूरी हो, नहीं होती हैं तो वो रोता है, तो उसकी वो जिंदगी उसी में लिमिट हो जाती है। मगर इस जिंदगी को बाहर निकालने के लिए समर्थ गुरु की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो इन चीज़ों को छोड़कर मनुष्य होने का तात्पर्य समझ सके, उसकी भोग योग योनि है उसमें वो अपना योग का संस्कार बना सके। खदान से मिट्टी मिली धातुएं ही निकलती हैं, उसका परिशोधन भट्टी में तपाने की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न होता है, ना तपाने पर वह अनगढ़ ही बनी रहेंगी। मनुष्य के संबंध में भी यही तथ्य काम करते हैं। अभिभावक संतान को शरीर उत्पादन और परिपोषण भर की प्रक्रिया संपन्न कर सकने की स्थिति में होते हैं। सुसंस्कारिता प्रखरता से संतान को संपन्न करने के लिए किसी ऐसे महाप्राणों की आश्रय लेना पड़ता है जो इस दृष्टि में समर्थ हो। तो वो बोलते कि देखिए, जैसे सोने को तपाने के बाद, भट्टी में तपाने के बाद सोना निखर आता है, सोना अलग हो जाता है, उसकी गंदगी होती है, जब खदान से निकलता है तो गंदगी से भरा होता है। इसी तरह जब मनुष्य पैदा होता है तो वो नर पशु के समान होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, लेकिन उसके नर पशु में से पशुता निकाल कर उसमें देवता का स्थापित करने का काम किसी सुयोग इंसान को देना ही पड़ता है। माता और पिता तो उनके पालन पोषण, उत्पादन और परिपोषण में ही अपना समय गुजारते हैं, लेकिन जो गुरु होता है उसका उत्तरदायित्व ये होता है कि उसको ज्ञान को बढ़ाए, उसके मन के अंदर के अंधकार को दूर करे, उसमें उजाला भरे और उसको जिंदगी का सही अर्थ समझाए, उसको जिंदगी के सही रास्ते पे चलाए। और अगर ये आश्रय ना लिया गया तो इस दृष्टि से उसमें एक कमी रह जाएगी, जो नर पशु ही बनकर वो आगे चलता रहेगा। नर से नारायण का रास्ता उसके लिए प्रखर नहीं हो पाएगा, उज्जवल नहीं हो पाएगा, प्रकाशित नहीं हो पाएगा। गुरुकुलों में रहकर शिक्षा और प्रखरता उपलब्ध की जाती है। जब ये निकटता संभव नहीं होती तो पत्राचार, विद्यालय, रेडियो, पाठ्यक्रम, टेलीफोन वार्ता अथवा समय समय की वार्तालाप द्वारा भी विचार विनिमय का आदान प्रदान का उपक्रम चलाना पड़ता है। तो वो बोले कि गुरुकुलों में जाके लोग वहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स और पूरी तरह से पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो और कहीं बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि वो ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे कि पत्राचार विद्यालय में जाएं और रेडियो से या टेलीफोन से वार्ता करके या किसी तरह से भी एक किसी गुरु से संपर्क करके उनसे विचारों का आदान प्रदान करके वो एक अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। गुरु शिष्य का दीर्घकालीन समीप संभव न होने पर अन्य सूत्रों से भी गतिशील रखा जा सकता है। अगर मान लो समीप नहीं है तो दूर से भी किसी तरह से और तरीकों से भी उसकी शिक्षा के कार्यक्रम को गतिशील रखा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर मान लो गुरु समक्ष जा नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा, तो गुरु जैसे पुस्तक में लिख कर भेज दे, वो पढ़ ले और पढ़ने के बाद अपना समझ ले और अपनी समझ को लिख कर भेज दे कि गुरुदेव मैंने ये समझा। और एक हमारे पास तो बहुत अच्छा एकलव्य का उदाहरण है, उनको गुरु नहीं मिल पाए थे तो उन्होंने एक मूर्ति बना के पूरी श्रद्धा के साथ उस गुरु से, मूर्ति से ही धनुर्विद्या सीख ली थी। तो हमारे तो इतिहास में उदाहरण है कि गुरु अगर समक्ष नहीं हो तो भी गुरु से आप आदान प्रदान करके उनसे सीख सकते हैं। मुर्गी अपने अंडे को पेट के नीचे रखकर सेती है, किंतु केचुई रेती में अंडे देकर अपने प्राण प्रवाह से सेती और पकाती है। यदि इस बीच केचुई मर जाए तो रेती में छोड़ा गया उसका अंडा भी सड़ जाएगा। ऐसा आदान प्रदान गुरु शिष्य के बीच चलता है। तो वो कह रहे हैं कि कई तरीके हैं, एक तो समक्ष जाके, जैसे मुर्गी अंडे के पास रहती है, मगर केचुआ जो होता है वो केचू ही होती है, वो दूर से ही अपने शक्ति का प्रवाह अंडे तक भेजती है और उनको रेती में छुपाए रखती है और वहीं से उनको सेती है दूर से ही। तो ऐसा आदान प्रदान गुरु और शिष्य में भी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा भी आदान प्रदान हो तो भी बात बन सकती है। राम विश्वामित्र के कृष्ण संदीपन के गुरुकुल में पढ़ते थे।
तो शुरू में तो पढ़े, किंतु जब पढ़ने की स्थिति ना रही और अलग रहने का अवसर आया तो भी वह आदान प्रदान प्रत्यावर्तन सूत्र यथावत स्थिर रहा। फिर भी जैसे वहाँ पुराने समय में तो होता था कि जो गुरु बना लिए उन्होंने कुछ सिखा दिया और सिखाने के बाद जो ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया उसके बाद उनको छोड़ के भी चले गए तो भी वो गुरु उनके गुरु बने रहते थे। और समय आने पर वो गुरु उनको कोई भी समस्या का समाधान करना हो, कोई भी चीज़ और बतानी हो तो वो गुरु उनको उपलब्ध रहते थे और उनसे वो आदान प्रदान करके जो भी उस समय की समस्या थी उस समस्या का निराकार, उसको समाधान करके उसका सूत्र प्राप्त करते और आगे बढ़ा करते थे। माध्यम बदल गए तो भी समर्थ मार्गदर्शन और अनुदान प्रतिदान की श्रृंखला टूटी नहीं। माध्यम बदल गया, पहले तो फेस टू फेस था, लेकिन उसके बाद अगर माध्यम बदल गया तो समर्थ मार्गदर्शन आदान प्रदान की श्रृंखला टूटी नहीं, वो भी चलती रही। टेलीकम्युनिकेशन से या किसी संदेश वाहक से या किसी तरह भी वो शिक्षा उनकी जारी रहती थी, वो सीखते ही रहते थे। यही क्रम स्नेह सूत्रों के जुड़े रहने पर अन्यंत्र ही चलता रहता है। अब ये अगर आपका गुरु से स्नेह हो गया है, श्रद्धा हो गई है, तो लगातार अन्यंत्र आप गुरु से सीखते रहते हो। अब हम खुद ही देखें, हम श्री राम शर्मा जी आचार्य हैं, वो स्थूल रूप में तो हमारे साथ नहीं है, पर हम उनकी सूक्ष्म रूप में उपस्थिति को अनुभव करते हैं। जब भी हमारा कोई समस्या आती है तो उनके आगे ही हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि गुरुदेव अब आप ही इसका समाधान निकालिए, हमारे बस की नहीं है। और समाधान किसी विचार या किसी व्यक्ति के रूप में आता है और हमारे को उस समस्या से निकालता है। तो ये ही गुरु का सानिध्य होता है। गुरु कई बार स्थूल शरीर में अब उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मगर सूक्ष्म शरीर में भी वो अपने शिष्य का बराबर ध्यान रखते हैं, शिष्य को बराबर हेल्प करते रहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक बार गुरु मिलना ज़रूरी है। अगर गुरु मिल गया और गुरु आपने संबंध घनिष्ठता बना ली, आत्मीयता बना ली, तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस से की ज़रूरत नहीं होती है। वो सूक्ष्म शरीर से दूर से ही आपको बहुत कुछ ज्ञान दे देते हैं और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद आपके अंदर सुसंस्कारिता बढ़ती है, आपके अंदर कोमलता आती है, दया करुणा सब आते, जो भी आत्मा के मूल गुण हैं वो सारे गुण निखर आते हैं और उन गुणों के निखरते ही आपका पथ प्रकाशित हो जाता है और फिर आप सही रास्ते पे ही चलते हो और मनुष्य के जीवन को सार्थक करते हो और मनुष्य के जीवन की जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हो। आज के लिए बस इतना ही। आज का ज्ञान ये कि गुरुदेव हमें मिले और हमारे जीवन में आए और हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसी कामना के साथ आइए गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।